हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आज फरीदाबाद शहर के पूरे पार्षद उम्मीदवार जितने हैं सबको बुलाया गया है। जितने 46 पार्षद हैं सबको बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं, प्रभारी यहाँ हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ बुलाए गए हैं। मेयर इलेक्शन जिसका होना है वो भी यहाँ है, जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहोगे, आज पूरे जिले के जितने पार्षद उम्मीदवार हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया गया है? सर अपनी हिदायतें दी हैं, एक तरह से इंट्रोडक्शन में एक दूसरे से जान रहे हैं और अपने जो क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, हमने प्लानिंग करनी है उसके बारे में उनको हमने हिदायत दी है। और सारे वार्डों में बड़ा जबरदस्त ढंग से हम इलेक्शन लड़ेंगे। कितना मजबूत देखते हैं कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी वाले तो कहते हैं सिंबल मिल गया तो जीत की निशानी है। कांग्रेस का सिंबल मिल गया तो जीत। बीजेपी तो क्या लगता है सर, कितना सोचते हैं आपकी फरीदाबाद? देखो ना, 3 साल से तो ये चुनाव नहीं करा पाए, इनकी हिम्मत नहीं हुई 3 साल से कराने की। किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरा इसमें। फरीदाबाद को ये स्मार्ट सिटी की बात करते थे, आज स्मार्ट सिटी का क्या हाल बना दिया इन्होंने। आज कहीं भी ना सड़कें ना नालियां, सारा सीवर सिस्टम बिल्कुल खत्म हो रहा है, पीने का पानी नहीं। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की इतनी भारी लोगों को परेशानियां हैं। झुग्गियों को तोड़ने के लिए तीसरे दिन बुलडोजर पहुंच जाते हैं इनके, कहते हैं कि जहां झुग्गी वहां घर। अब तो ये डरे हुए लोग ये कह रहे हैं कि जहां झुग्गी वहीं पे बीजेपी का बुलडोजर आ जाएगा। अपने आप को बीजेपी के बुलडोजर से बचाना है। कह रहे थे कि भाई गरीबों को हम कोई भी सर नहीं रहेगा जिसपे मकान ना हो, और 2022 तक हम सबको मकान दे देंगे। क्या हुआ उसका? 1,80,000 मकान हरियाणा में बनने थे, वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया, सरेंडर कर दिया। वो कोई भी एक भी मकान यहाँ हरियाणा में नहीं बना। तो ये सारी चीज सर एक वार्ड को निर्विरोध दिया गया है, शायद सुनने में आया कि कांग्रेस का कैंडिडेट लेट हो गया या उसका पर्चा नहीं हो पाया, ऐसी क्या समस्या आएगी? रिपोर्ट जब बताएंगे, अभी पता नहीं। तो देखिए, जिसे क्या कहना चाहोगे विजय जी, कितना मजबूत हो? पूरे मजबूत है। मैंने कल भी कहा हम मेजोरिटी लेंगे, हमारा कैंडिडेट भी जीतेगा। 3 साल डिले इलेक्शन इन्होंने कराया, इनके ज्यादातर कैंडिडेट को इन्होंने टिकट काटे। इसका मतलब कि जनता में नाराजगी है सरकार के प्रति। इन्होंने उसको ढकने के लिए कैंडिडेट्स को बलि चढ़ाई। मेयर्स के साथ जो काउंसलर्स थे उनके साथ क्या किया, 2-2 करोड़ का वायदा किया था इन्होंने कि हर साल डेवलपमेंट के लिए 2 करोड़ देंगे, वो नहीं दिया। इन्होंने कॉरपोरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर ये काम करते तो ये 3 साल इलेक्शन डिले नहीं करते। अगर ये काम करते तो अपने कैंडिडेट्स के टिकट नहीं काटते। अगर ये काम करते तो नगर निगम पे कर्जा नहीं होता। अगर ये काम करते तो फरीदाबाद आज स्मार्ट सिटी बन चुका होता। आज सबसे बदहाल शहरों में है तो वो इनकी बदौलत है, और इन्हीं मुद्दों के साथ हम जनता के बीच जाएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से आप देखिएगा, आपको बता दूं जितने भी कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार हैं सब आज बुलाए गए थे भैया। फरीदाबाद के सेंट्रल पार्क में है, सेक्टर 12 के सेंट्रल पार्क में। तो देखिएगा, सारे अधिकतर यहाँ पर पार्षद उम्मीदवार हैं जो यहाँ बुलाए गए हैं। बड़े बड़े आपके बता दूं कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं यहाँ पर, और कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी हैं, बड़े बड़े पूर्व विधायक भी हैं यहाँ पर। आपको बता दूं प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलाए गए हैं, उदय भान जी भी हैं। तो आज हिदायत दी गई है कि किस तरीके से चुनाव में फाइट करनी है, किस तरीके से चुनाव में लड़ना है। वो जिस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू आपको देखिएगा, बाहर भी अच्छे खासे आपको बता दूं लोगों की भीड़ है, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ मौके मौजूद हैं कि किस तरीके से चुनाव में फाइट करेंगे। क्या लगता है सर, चुनाव में फाइट होगी इस बार? अरे पूरी ताकत के साथ 200 करोड़ का घोटाला करके ये बैठे हुए हैं। 10 सालों से इनकी सरकार है, डकार भी नहीं। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आगे क्या होगा। अरे भैया 11वें साल में भी तो तुम्हारी सरकार है। 10 सालों में जो विकास नहीं किया, आगे क्या गारंटी है? इसीलिए एक चौकीदार होना विपक्ष का भी उतना ही मजबूत है। जो ये जनता का पैसा है, इस जनता के पैसे को जिस तरीके से खा रहे हैं इनके नेतागण, और जिस तरीके से ये विकास की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पूरा का पूरा फरीदाबाद इस समय नर्क बना चुका है। पोल्यूशन के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2nd नंबर पे फरीदाबाद का नाम है। और ये विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। और भी यहाँ देखें पूर्व विधायक हैं NIT से, नीरज शर्मा जी, मैं उनसे भी पूछूंगा क्या कहना चाहेंगे। नीरज जी, क्या कहना चाहोगे? लगता है मजबूती के साथ इस बार उतर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है सिंबल आ गया, मतलब अपने आप को सोच के बैठे हम तो जीत गए। मैं थोड़ी देर कुछ खा लूं उसके बाद। अच्छा, खाते रहिए तो आप हैं, कोई बोलते रहिए, टेंशन नहीं। मैं खाते समय बोलता नहीं। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए जिस तरीके से, बलजीत जी क्या कहना चाहोगे, कितने मजबूत हैं इस टाइम? बहुत ज्यादा मजबूत है, कार्यकर्ताओं वो उत्साह है बहुत भारी। और लेकिन कांग्रेस एकजुट है? एकजुट, बिल्कुल एकजुट है। तो कई बार होता है किसी मंच पे एकजुट नहीं हो जाती है तो बिखर जाती है। कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे, हर सभी कैंडिडेट जीत का आएंगे, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस झंडा आवाज। ठीक है, लग रहा है एकजुट हो सब।
बिल्कुल जी, कांग्रेस के विचारधारा है कि सब कांग्रेस के बैनर तले इलेक्शन लड़ रहे हैं। और देखिए ये पहली बार है कि अब हम सिंबल में चुनाव लड़ रहे हैं और नेताओं को छोड़ के कार्यकर्ताओं को चुना है। इससे कार्यकर्ताओं में जोश है कि आम कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए। इससे जनता ही मैसेज देगा। हम पे पूरी मैनिफेस्टो तैयार है, हर वार्ड वाइज मैनिफेस्टो तैयार, उससे मुद्दा उठाएंगे हम। ठीक है, क्या कहना चाहोगे भाई जी, बल्लभगढ़ में कितना मजबूत है आप सब? भाई साहब मेहनत कर रहे हैं। 45-46 सीट हमारी टच है। हम दोनों उम्मीदवार यहाँ बीच में हैं। पूरी उम्मीद। क्या गुरु मंत्र लेके गए आज? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बीजेपी वालों के अंदर ये थोड़ा अहम सा देखने को मिल रहा है कि भैया सिंबल मिल गया तो सोच रहे हैं हम जीत गए, लेकिन ये चेहरे का इलेक्शन भी है। जी बिल्कुल, इसमें सच्चाई है आपकी बात में। ग्राउंड लेवल पर जो भी चीजें बताई गई हैं, हम लोगों को वहाँ बीच में उसको रखेंगे, निसंदेह उसका हमें फायदा। आपकी बातों में थोड़ी थकावट लग रही है, जोश जुनून खत्म हो गया, चुनाव अभी लंबा है। बहुत मेहनत करके आ रहा हूँ, 5-6 घंटे लगा के ना, 5-6 घंटे डोर टू डोर करके आ रहा हूँ बिल्कुल सुबह तो से। क्या कहना चाहोगे भाई जी, कौन से वार्ड से भी आप खड़े हो रहे हो? मैं 46 वार्ड से खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा। और अपनी पूरी उम्मीद है और मेहनत भी है पूरी, और साथ में जितने भी भाई अपने जितने भी बिरादरी हैं सब मेरे साथ हैं। सब साथ हैं? हाँ जी, चलिए, सबकी सहमति से मजबूती के साथ चलिए, क्योंकि एकजुट होने की आवश्यकता है। आपको बता दूं, कई बार अभी आप यहाँ देखिएगा और भी लोगों से पूछ लेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाएगी तो वो अपने आप देखेंगे। रोहित से पूछते हैं, रोहित क्या कहना चाहोगे? गाँव में तो अच्छा खासा बवंडर मचा हुआ है। देखिए, बवंडर तो दो मंत्रियों की लड़ाइयों के बीच में भाजपा के कार्यकर्ता पिस रहे हैं। और हम अपने कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जहां तक आप लेके चलिए, कांग्रेस के पार्षद गाँव विधानसभा में जीतने जा रहे हैं। एक आध पार्षद की जरूर वो रही, उसके तौर पे लोग ऐसे से जा रहे हैं, थोड़ा बिखर रहे हैं, कैसे जोड़ोगे? देखिए, कई बार क्या होता है, जब बड़ा परिवार होता है तो बड़े परिवार में कई बार आपस में कोई बातें हो जाती हैं, लेकिन परिवार ही रहता है और परिवार को जोड़ लिया जाएगा। हमारे पास दिन है, परिवार को जोड़ के इकट्ठा होकर मजबूती के तौर पे चुनाव लड़ा जाएगा। मजबूती के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ राजकुमार जी, कितना मजबूत समझ रहे हो? सर इस आपके लिए तो प्लस पॉइंट हो गया। हाँ, आपके वहाँ के जो कद्दावर नेता है उन्होंने सीधा कह दिया मैं नहीं लड़ूंगा, उनकी टिकट कट गई थी ओम प्रकाश अग्रवाल, फिर तो आपके लिए बेनिफिट हो रहा है। देखिए वो निर्दलीय जाते तो किस तौर पे जाते, और उन्हें जो को टिकट कटी तो वोट काटते हैं। हाँ, जो को नहीं लड़के जाना चाहिए था, लड़के ऐसे नहीं पीछे लड़के जाते पहली हार मान। 15 साल से आप रहे हो, आपको आपके पार्टी ने आपके ऊपर संदेह कर दिया कि भाई आपने कुछ नहीं किया होगा तो इसलिए आपकी टिकट काटी गई। आपको लड़ना चाहिए था कि 15 साल में मैंने बहुत किया, 10 साल वो वैसे रहे और 5 साल उनको टर्म्स एक्स्ट्रा मिल गया, तो उनको कह के जाना चाहिए था मार्केट में कि मैंने ये काम किया था, मुझे ये करना था, मेरा छवि क्यों खराब करी गई? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने इनकी छवि खराब करी है। ठीक है, और हम वो मुद्दे उठाएंगे जो इन्होंने नहीं किए, हम वो काम करके दिखाएंगे इस वार्ड नंबर 25 के अंदर। क्या कहेंगे, अगवानपुर में भी आपके वो वार्ड नंबर 26 में तगड़ी वाली ब्लास्ट हो रखा, वहाँ भी टिकट कट की पार्षद की? टिकट कटना तो संभव था विनीश भाई, आप उस क्षेत्र में रह रहे हो, आपको पता है कि पार्षदों का काम क्या होता है। अरे पार्षद चुन के भेजे हो आप जनता की सेवा करने के लिए, ना आपने जनता को गली दी, ना आपने नाली दी, ना सीवर दी, फिर आपको किस प्रकार से चुने, किस प्रकार से आपको रखें? इसीलिए कह रहा हूँ भैया वो सही किया पार्टी ने, जब पार्टी जनता की सेवा करने के लिए चुनती है। जनता के बीच में कैसे जाओगे? आपके वहाँ पांच लोग खड़े हैं, और भी खड़े होंगे, भी नाम भी आ जाएंगे। तो जनता के बीच में यही मुद्दे लेके जाएंगे, भैया इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया, उन्हें उनके करने का फल मिल गया। तो देखिए जिस तरीके से आज गुरु मंत्र देने की कोशिश की गई है यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे भाई जी, बल्लभगढ़ कितना मजबूत है कांग्रेस के लिए? बल्लभगढ़ तो पहले मौजूद था, आज भी मौजूद है, क्योंकि बीजेपी अपना सोच रही है कि भैया सिंबल मिल गया तो बस अब उड़न खटोले पे हैं सारे। वो तो और घोटाला शुरू से ही, और उनके राजनीति करने का तरीका सबको पता भी है, वो क्या क्या गपलबाजी चुनावों में करते हैं। बाकी इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर फिर यही आरोप आप फिर दोबारा लगा दिए तो, अगर कुछ हो गया तो? पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और हर चीज पे हमारी एक निगरानी कमेटी हम लोगों ने बनाई है, वो सब चीजों का ध्यान भी रखें। कई बार होता है ना कि कांग्रेस में फूट हो जाती है, कई जगह फूट है, आपके बल्लभगढ़ में भी हुई, आप बल्लभगढ़ से ही पूरा रिलेट कर रहे हो, तो बल्लभगढ़ में फूट कही है, फैदाबाद में भी है। इसको एकजुट मेयर पे भी ना दिक्कत आ जाए, क्यों मेयर इलेक्शन के लिए एकजुटता जरूरी है। नहीं तो मैं जो फूड के मामले में आपको कहाँ से पता लगा हमें नहीं पता। बाकी ये जरूर होता है कि रास्ते सबके अलग अलग होते हैं, मंजिल सभी की एक है। कांग्रेस पार्टी हमारी देश और प्रदेश में दोबारा से आए और उसके लिए सभी कांग्रेस मिलकर मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, और भी चलिए युवा यहाँ है, चलिए जो मेयर उम्मीदवार हैं इन्हीं की वाइफ है, चलो अच्छा मिल गए यहाँ पर रिंकू चंदीला। रिंकू क्या कहना चाहोगे, टीम बड़ी है आपके पास, कैसे कहते हैं पूरा फैदाबाद को कैसे हैंडल करोगे? मात्र 10 दिन, वो भी बताओ ना, शायद कम पड़ेंगे। अभी तो लोगों को मनाने का दौर, ये समझाने का दौर, इसमें 2-4 दिन निकल जाएंगे, बचेंगे 5 दिन। ये जो
चुनाव है ना, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ रहकर देखो, आप कल भी वो आए, आज भी आए, और आफ्ताब हमारे जो जिला प्रभारी जी हैं वो सारा खुद मैनेज कर रहे हैं। और आज आप देखो हमारी सारी कांग्रेस की मैनेज करना अलग है वो लेकिन जमीनी स्तर पर आपको कूदना पड़ेगा। चेहरा पब्लिक आदमी कैंडिडेट का देखती है। सर आज जो ये मीटिंग रखी हुई है इसीलिए रखी हुई है कि आगे की रणनीति हमने आज तैयार करी है। कल से सारी टीम डोर टू डोर जो जैसे जैसे प्रोग्राम होंगे वार्ड वाइज वो सारे प्रोग्राम, और लोगों को किस तरीके से मनाना है, उनके पास जाना है, हाथ जोड़ना है, पैर पकड़ने हैं, सब ये आज से हमारा शुरू हो जाएगा। और कल से आप देखना कि हमारा चुनाव डेली अप रहेगा। एकजुटता है पूरी टीम में। सर आपके सामने है आज हमारी भीतर खाने हो जाता ना कि पता लगता है कि ऐसी या तो फिर हवाएं हैं या फिर लोग बोलने लगे हैं कि भैया जब एकजुट नहीं होंगे तो बिखर जाओगे। अभी मैं वही बार बार सवाल करता हूं कि एकजुट होने की आवश्यकता है, वरना फैदाबाद में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग थी पहले भी। सर आज सारी कांग्रेस एकजुट होकर क्षेत्र में उतरेगी और पूरे फरीदाबाद जिले में 46 के 46 वार्डों में काम करेगी। मेयर चुनाव को कितना मजबूत देखते हैं? सर मजबूत है। आज हमारी पूरी कांग्रेस काम कर रही है और आपको देखोगे, आप खुद कहोगे कि हम आज कांग्रेस का दोबारा से दौर आ रहा है और शुरुआत यहीं से होगी। आप देख लेना, नगर निगम से धुआं उठाने की नगर निगम से शुरुआत हो चुकी है जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए लगातार आपको बता दूं, आइए जगन जी से पूछे। जगन जी क्या सोचते हो, कितना लगता है कि कांग्रेस अभी कितनी मजबूत चल रही है? एक तरफ आप देखोगे तो नगर निगम में कांग्रेस ही नजर आएगी। कांग्रेस बहुत मजबूत है। कि आप देख रहे होंगे 10 साल में आज तक के इतिहास में जो घोटाले अफसर से लेकर नेताओं तक जो घोटाले नगर निगम में हुए हैं आज तक इतिहास में कभी दोहराए नहीं जाएंगे, ना ही आज तक दोहराए जाएंगे। सबसे महा घोटाले नगर निगम में हुए हैं। 10 साल तक आप देखोगे इन्हीं के पार्षदों ने कितने ने रिजाइन देकर पार्टी को रिजाइन दिया कि भाई हम अगर इसमें बीजेपी में रहेंगे तो हम निश्चित तौर पर इलेक्शन हारेंगे। अभी बीजेपी कहती है हम 46 के 46 पे जीत रहे हैं, आप कितना बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। अगर सही मायने में लोग समस्या पे जाएं, ये हिंदू धर्म की बात न करें, ये सिर्फ अपने मुद्दे की बात करें कि लोगों को सफाई बीजेपी ने दी हो, लोगों को पानी दिया हो। अगर इन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इन्होंने सिर्फ नरक निगम बनाने का काम किया, नरक सिटी बनाने का काम किया है। तो मुद्दा देखे जाए तो बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, उनके मुद्दे नहीं है। मुद्दे आप मुद्दों के लेके जाएंगे? हम मुद्दे को लेके जाएंगे, हम जमीन पे लेके जाएंगे। सफाई के तौर पर ये बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। इनके पास शहर के देने के लिए कुछ भी बातें नहीं है। तो देखिए जिस तरीके से आप बता दूं, चुनाव प्रचार कल नामांकन खत्म हो चुका है। अब कल और बस एक डेट है कि नामांकन अगर किसी को वापस लेना है, कोई बैठना है, बैठाने का दौर आज चल रहा होगा। कौन बैठेगा, किसको बैठा रहा है, किसको समझा रहा है, कल नामांकन का मतलब नामांकन वापस लेने की तारीख है। लेकिन यह है कि चुनाव प्रचार आज से दौर शुरू हो गया। आज से कूटनीति, रणनीति सब कुछ समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ के फैदाबाद के प्रभारी और नूह के आपके विधायक भी पहुंचे हैं, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर वो भी पहुंचे हैं और तमाम बड़े लोग यहाँ पहुंचे हैं। एकजुट होने की आवश्यकता है, ये साफ साफ कांग्रेस ने संदेश दिया है कि हाँ हम एकजुट है। सुमित, एकजुट है कांग्रेस एकजुट है, पूरी एकजुट है जी। आज आपने देख लिया पूरी समस्त फरीदाबाद कांग्रेस पार्टी, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी सब अपने हाथ मन शेयर अलग बात होती है, दिल से जुड़ना अलग बात। देखिए आपने देखा ये बिल्कुल दिल से जुड़े हैं। रिंकू चंदीला के लिए जुड़े हैं, लता रानी चंदीला के लिए जुड़े हैं, सारे पार्षदों के लिए जुड़े हैं। और निश्चित रूप से इस बीजेपी सरकार को, इस बहरूपिया सरकार को इस बार ना कुछ नहीं चबा देंगे। और मेरी आपके माध्यम से फरीदाबाद की जनता से भी, भोली जनता से एक अपील है मेरी, हाथ जोड़ के, कि आप 2 वर्ण की बातों में आ गए। कोई हिंदू मुसलमान में आया, कोई जाट जाट में आया, कोई किसी बेकावे में आया। इस बार एक बैलेंस बनाने का काम करें। केवल अगर आप नगर निगम अगर फरीदाबाद आप कांग्रेस के हाथ में दोगे, वो ही इनको नकेल डाल सकते हैं। एक बैलेंस बन जाएगा। मेरी एक ही अपील है, बैलेंस बना के चलेंगे, विकास कार्य होंगे। अगर इन्हें सबको दिया जाएगा विपक्ष जरूरी नाच जाएगा। विपक्ष जरूरी है, विपक्ष नहीं है तो ये अंग्रेज बन जाएंगे, हिटलर बन जाएंगे। तो चलिए आज का सीधा सीधा यह है कि कई सारे पार्षद उम्मीदवार आज बुलाए गए, तमाम बड़े नेता पहुंचे, गुरु मंत्र दिया गया है। लेकिन गुरु मंत्र कितना काम आएगा 2 तारीख की वोटिंग और 12 मार्च का रिजल्ट बताएगा। नमस्कार।